नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बुलिश व्यू पे। स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो आईपीओ एनालिसिस टेम्पसन और ऑगमोंट का। इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों यूट्यूब पे। पूरा फुल फ्लेजेड एनालिसिस है, बिजनेस, मार्जिन्स, फाइनेंशियल्स और कंपनी के क्या रिस्क हैं, इन डेप्थ सब कुछ बताने वाला हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं। एंड स्टैंड डिस्क्लेमर, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस गाइस एंड नथिंग इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। अगर चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो का लाइक करके शुभारंभ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या क्या कंटेंट्स होने वाले हैं। मेरा फ्रेमवर्क होने वाला है जो 4 पैरामीटर्स का, जीएमपी, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस और रिस्क और वैल्यूएशन का एक फ्रेमवर्क रहता है मेरा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रास्टिंग फीचर इस वीडियो का बता दूं कि एक कंपनी का EBITDA है 25%। एक बात बताओ, एक कंपनी का EBITDA 25% है और दूसरी का सिर्फ 0.4% है, तो किस में इन्वेस्ट करेंगे आप लॉजिकली पहले वाली में करेंगे ना। बट यहाँ पे एक कैच है कि पहली वाली कंपनी का PE है 35 का और दूसरी का है PE 20 गुना का। तो अब क्या चेंजेस आते हैं ये हम स्टडी करने वाले हैं और पूरा कच्चा चीटा खोलूंगा क्या होने वाला है। ये पहली कंपनी होने वाली है टेम्पसन और दूसरी होने वाली है ऑगमोंट। चलिए पहली की आईपीओ की डिटेल्स में पेश कर देता हूँ आपको। प्राइस बैंड 285 से 300 का है। लॉट साइज 50 शेयर्स का मिनिमम है एंड 15,000 का आपको पता ही है कि रहता है। 20 से 24 की विंडो है और ये आईपीओ हो जाएगा हमारा कल ख़त्म। कल इसकी लास्ट डेट है। लेटेस्ट जीएमपी 92% थी इसकी। जीएमपी गिरेगी, अवश्य गिरेगी कल लिस्टिंग जो पीरियड खत्म होता है तब तक। डे 2 पे सब्सक्रिप्शन था आपका 6 गुना और अब तो मैं थिंक कल तक तो बढ़ ही जाएगा। रेवेन्यू आपका है 444 करोड़ एंड ये हम डिटेल में भी देखेंगे। 17.5% बढ़ के आया है। एबिटा मार्जिन मैंने बताया आपको 113 करोड़ यानी 24.8% का एंड 15.6% का पैट मार्जिन है, नॉट बैड। डेट टू इक्विटी 0.15, वेरी लेस, वेरी अंडरस्टैंडेबल है ये। ROE देख लेते 13.5% और 21.6% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड पोस्ट आईपीओ का जो PE हो जाएगा लिस्टिंग के बाद 35 का एंड मार्केट कैप हो जाएगी पोस्ट आईपीओ 2515 करोड़ की। और इशू स्ट्रक्चर क्या है, 85% OFS है और 15% फ्रेश है। आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं ऑगमोंट की, आप पढ़ सकते हैं। 750 788 का ब्रांड है एंड 19 शेयर्स। ये आपका बाकी सब कुछ चीज़ें सेम हैं। आई थिंक 300 का जीएमपी और 38% का लिस्टिंग ये था। ये जीएमपी हर घंटे हर रोज़ चेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पे जो लिखा है और अब जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद चेंजेस भी हो। डे 1 सब्सक्रिप्शन था 3 गुना और रेवेन्यू आपका है 9400 करोड़ का। 0.41 का एबिटा मार्जिन जैसा मैंने कहा। पैट मार्जिन 53.3% का इसमें बढ़ोतरी हुई है, 350 करोड़ हो चुका है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। ROE 51% और ROC 40.3%। पोस्ट आईपीओ PE हो जाएगा 20 का। मार्केट कैप हो जाएगी 7200 करोड़ पोस्ट आईपीओ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टेम्पसन का बिजनेस एनालिसिस। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मेकर है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर्स का। टेम्पसन दोस्तों कोई कंज्यूमर ब्रांड नहीं है, पर ये इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के पीछे एक छुपा हुआ है। ये बनाता है टेम्परेचर सेंसिंग सोल्यूशन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सोल्यूशन और ये आपका स्पेशलाइज्ड केबल्स। वैसे भी सर्दियां आने वाली हैं तो देखते हैं इनका धंधा बढ़ता है या नहीं बढ़ता। और यहाँ एक पावरफुल फैक्ट है कि FNS रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली टेम्पसन इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर्स में। टेम्परेचर सेंसर्स में आप जैसे मैंने आपको बताया कि 10.5% है और नॉन कॉन्टैक्ट में 21% मार्केट शेयर है। और इंडिया का एक मात्र मैन्युफैक्चर है जहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर्स का ये एक्सपोर्ट करता है। इंडिया का सोल मैन्युफैक्चर। मतलब ये है कि इंडिजिनाइजेशन की ये स्टोरी है जो फॉरेन सप्लायर्स पे इंडिया की डिपेंडेंसी कम कर रहा है धीरे धीरे। इसका मतलब है कि हाई एंट्री बैरियर है, कोई भी इजीली इनको कम्पीट नहीं कर सकता। आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है हाई एंट्री बैरियर। रेवेन्यू 274 करोड़ से बढ़ के 444 करोड़ हो गया है 3 साल में। FY25 में 37% की ग्रोथ है। FY26 में 17.5% ग्रोथ, थोड़ा मॉडरेट हुआ है पर अभी भी हेल्थी है। पैट अब देखिए 40 करोड़ से बढ़ के 40 से बढ़ के 71 करोड़ हुआ है। यहाँ पे हमने देख रहे थे तो पैट आपका 71 करोड़ हो चुका है, ये 40 था पहले। इसमें ग्रोथ हुई है आपकी EBITDA में ग्रोथ हुई है 24.8% की। तो ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्सेलेंट है मेरे हिसाब से। और वैसे भी आप अगर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में पैट देखेंगे ओवरऑल तो बहुत ही कम रहता है और यहाँ पे एक्सेलेंट नंबर्स है कंपनी के। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है। डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.15, मतलब कंपनी अपने पैसों पे चलती है, अपने उधारी पे नहीं चलती कंपनी, अपने पैसों पे चलती है। पर एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई कि ROE गिर रही है कंपनी की। FY24 में 20% थी और अब 13.5% है। यहाँ पे देखिए 13.5% ROE दिख रही है आपको। ये FY24 में 20% थी तो गिर गई है रिटर्न ऑन इक्विटी।
ये मुझे समझ में नहीं आई, ये आपको थोड़ा डीप डाइव देखना पड़ेगा, पिछले नंबर्स देखने पड़ेंगे, वहाँ से आपको पता चल पाएगा। यहाँ पे अपना मैं वर्डिक्ट रिजर्व करता हूँ कि टेम्पसन आपको 35 की पोस्ट IPO पी पे मिल रहा है, राइट। EPS 8.5 भी नहीं, 8.8 से डाइल्यूट हो गए, 8.4 का हो चुका है। एंड मार्केट कैप मैं आपको बता ही चुका हूँ 2500 करोड़ का है। मतलब ये है कि 85% जो पैसा है OFS में है, मतलब 85% पैसा जो प्रमोटर और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर की जेब में आ रहा है। कंपनी में सिर्फ 15% आ रहा है। जो 85% पैसा है वो सिर्फ प्रमोटर और आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ले रहे हैं, 15% इज बीइंग इन्फ्यूज इनटू द कंपनी। इसीलिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना एग्जिट ले रहे हैं। मोटा मोटी ये है, कंपनी मैच्योर हो गई है और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे पहले, वो अपना एग्जिट ले रहे हैं इस 85% के ऑफर फॉर सेल में। चलिए, कंपनी मैच्योर हो गई है, इसका मतलब है कि ये नहीं है कि कंपनी खराब है। इसका मतलब ये है कि आप जो प्रीमियम दे रहे हो, जो कि 35 गुना, उसमें से ज़्यादातर पैसा कंपनी के ग्रोथ में नहीं जा रहा, सेलर के एग्जिट में जा रहा है। इसका मतलब ये है, जितना ज़्यादा OFS उसका उतना बड़ा मतलब ये। अब हम आ जाते हैं इसके रिस्क पे। फाइनेंशियल आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं, EBITDA मार्जिन, पैट और रेवेन्यू, ROE, डेट टू इक्विटी, पैट मार्जिन 15.5, सारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। वैल्यूएशन और रिस्क पे मैं सबसे पहले अब आ जाता हूँ। टेम्पसन का 64% रेवेन्यू जो है वो प्रोजेक्ट और OEM के बिजनेस से आता है, मतलब लंपी ऑर्डर डिपेंडेंट है। 41% रेवेन्यू आता है सिर्फ 2 इंडस्ट्री से, आपको यहाँ पे लिखा होगा 41% आता है मेटल और पेट्रोकेमिकल में, और 64 आता है प्रोजेक्ट और OEM से। अगर ये 1 या 2 सेक्टर स्लो हो गए तो कंपनी पे सीधा सीधा असर पड़ता है। रॉ मटेरियल सप्लाई भी एक रिस्क है, लिमिटेड सप्लायर्स हैं, डेफिनेट सप्लाई एग्रीमेंट नहीं होते हैं। तो टेम्पसन का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? टेम्पसन का फाइनल वर्डिक्ट मेरे हिसाब से ये है कि बिजनेस क्वालिटी A ग्रेड है, हाई मार्जिन है, एक नीश सेगमेंट में काम कर रहा है, कम डेट है, बहुत सारे इसके क्लाइंट्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज में काम करता है, सब सॉलिड है। पर 35 का PE और OFS 85% मॉडरेट ग्रोथ का मतलब है कि आप ज़्यादा प्रीमियम दे रहे हो मेरे हिसाब से। GMP अभी भी आपका अच्छा खासा है, 92% लिस्टिंग इन दिखा रहा है, तो लिस्टिंग पॉप के लिए एक स्ट्रॉन्ग मेरे हिसाब से एक कैंडिडेट है। पर ये 70 से 100 गुना, 80 गुना, 110 गुना, 20 गुना भी सब्सक्राइब हो सकता है मेरे हिसाब से लास्ट तक। तो इस वैल्यूएशन पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, पर लिस्टिंग गेन के लिए मेरे हिसाब से अच्छा है। चलिए, ये तो हो गई टेम्पसन की बात। अब आ जाते हैं हम ऑगमोंट पे। ऑगमोंट का बिजनेस मॉडल आप पहले ही देख लीजिए, ये बिल्कुल अलग ही दुनिया है। ऑगमोंट एक इंटीग्रेटेड गोल्ड और सिल्वर प्लेटफॉर्म है, 24 स्टेट्स में इसकी प्रेजेंस है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा लेफ्ट पे। प्रोक्योरमेंट, रिफाइनिंग और बुलियन ट्रेडिंग में, और डिजिटल गोल्ड और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और गोल्ड बैग्ड फाइनेंशियल सर्विसेज में। और गोल्ड का दाम आपको पता ही है कि पिछले 1-2 साल में कितना बड़ा है, रॉकेट की तरह। तो गोल्ड जो लोन बिजनेसेस हैं, गोल्ड फाइनेंसिंग बिजनेस हैं, वो बहुत तरक्की की है। अगर आप कोई ग्रो पे डिजिटल गोल्ड भी खरीदता होगा तो उसको दिखता होगा कि ऑगमोंट डिजिटल गोल्ड करके उसमें जाता है पैसा। तो ये वही ऑगमोंट है जिसका ये अभी लिस्टिंग होने वाला है। तो ये इंडिया का गोल्ड कॉन्फ्रेंस का नंबर 1 गोल्ड प्लेटफॉर्म था 2024-25 का, और ये उन चंद कंपनीज में से है जो गोल्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल से प्रेजेंट है। ऑगमोंट स्पॉट एंटरप्राइज के लिए और ऑगमोंट गोल्ड फॉर ऑल कंज्यूमर के लिए। सिंपल भाषा में ये गोल्ड इकोसिस्टम का एक फुल फ्लेजेड, मतलब एंड टू एंड प्लेयर है मेरे हिसाब से। और गोल्ड इंडिया के इन्वेस्टर्स का सबसे पुराना प्यार है, आई थिंक इन्वेस्टर्स क्या सभी का प्यार है, ये खास करके महिलाओं का, भारत की। चलिए, तो ये फुल चेन में है, ये आपको इतना पता चल गया होगा। कंपनी मोटा मोटी ऊपर से अच्छी ही दिख रही है मेरे हिसाब से। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल्स पे। इसके बाद रेवेन्यू आपका देख लीजिए 9400 करोड़, स्केल वर्सेस मार्जिन। इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है, रेवेन्यू 3 साल में 3500 करोड़ से 9400 करोड़ हो गया, ये 3500 करोड़ था, 3 गुना हो गया, मतलब मैसिव स्केल है। तो प्रॉफिट भी स्ट्रॉन्ग है, 75 करोड़ से पैट बढ़ के 350 हो गया। ये 75 करोड़ था 3 साल पहले और अब है 350 करोड़। चलिए, प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 0.37% है। EBITDA मार्जिन आप बोल लीजिए, प्रॉफिट मार्जिन बोल लीजिए, EBITDA मार्जिन है 4.1%, बिल्कुल आसपास। मतलब हर 100 रुपये के रेवेन्यू में सिर्फ कंपनी 40 पैसे का ही प्रॉफिट करती है। ये इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये थिन मार्जिन है क्योंकि गोल्ड एक कमोडिटी बिजनेस है, प्राइस से आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसके गोल्ड के। पर अच्छी बात है, ये डेट ऑलमोस्ट जीरो है, डेट टू इक्विटी देखिए जीरो है, ऑलमोस्ट 0.01, बिल्कुल नाम मात्र है। और बोरोइंग इसकी 54 करोड़ से घट के 12 करोड़ हो गई है, वो भी बहुत कम है, तो इस यहाँ पे मैंने मेंशन भी नहीं की। ROE 51% है, मैसिव, जो एक्स्ट्रॉर्डनरी है इनफैक्ट। मतलब इक्विटी पे रिटर्न बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बिजनेस एसेट लाइट चलता है और वर्किंग कैपिटल साइकिल सिर्फ 1.76 दिन का है, मतलब पैसा फ्री नहीं रहता है, राइट।
वैल्यूएशन, अब यहाँ पे आ जाते हैं वैल्यूएशन पे। पोस्ट आईपीओ वैल्यूएशन इसकी होने वाली है आईपीओ की 20.67 पे पी हो जाएगा। जीएमपी इसका है ऑलमोस्ट 300 का, तो जीएमपी है आपका 38% का। वैल्यूएशन यहाँ पे ऑगमोंट जीत जाता है मेरे हिसाब से। ईपीएस 41 से डाइल्यूट होके हो जाता है 38 का वैल्यूएशन के बाद, ये वैल्यूएशन के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। मार्केट कैप है इसका 7200 करोड़ का। तो कंपेयर करोगे तो टेम्सन 35 पे पी पे बेच रहा है, ऑगमोंट 20 की पी पे बेच रहा है। ऑगमोंट की ग्रोथ फास्टर है 53% वर्सेस टेम्सन की मॉडरेट है ग्रोथ। तो वैल्यूएशन पे ऑगमोंट ज़्यादा रीजनेबल दिखता है मुझे। बट याद रखो थिन मार्जिन बिजनेस को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। गोल्ड प्राइसेस में वॉलेटिलिटी आई तो मार्जिन और स्क्वीज हो सकते हैं इस कंपनी के भी, और रिस्क भी है क्योंकि ऑगमोंट का 93% रेवेन्यू आप देख सकते हैं। 93% रेवेन्यू जो है एंटरप्राइज और इंटरनेशनल से आता है, जो कि थिन मार्जिन है, बहुत ही थिन मार्जिन बिजनेस है। चलिए, मतलब B2B हैवी है, कंज्यूमर बिजनेस अभी छोटा है इनका, B2B बिजनेस ज़्यादा है। गोल्ड प्राइस वॉलेटिलिटी सबसे बड़ा रिस्क है क्योंकि इन्वेंट्री वाले और वैल्यू और डिमांड दोनों गोल्ड प्राइस पे डिपेंड करते हैं। FY26 में टनेज डिक्लाइन हुआ है क्योंकि गोल्ड प्राइस बढ़ा है, मतलब हाई गोल्ड प्राइस डिमांड को थोड़ा दबाता है। आईटी सिस्टम पे एक हैवी डिपेंडेंस है, दोनों प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन है, तो कोई डेटा ब्रेच या डिस्ट्रप्शन बिजनेस को ठप कर सकता है, ये भी एक रिस्क है। गोल्ड प्राइसेस वॉलेटिलिटी एंड जो ऑनलाइन बिजनेस है दोनों का कोई भी डेटा ब्रीच अगर हो गया तो बिजनेस भी खराब हो सकता है। तो ऑगमोंट का हमें दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मनी मेकर प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं किया है, फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही स्टेलर जा रहा है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो हमारा ये प्राइवेट कम्युनिटी रहती है। 10 से 12 से 15 इनफैक्ट जो स्टॉक्स दिए गए हैं लास्ट के 1.5 महीने में, उसमें से एक भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। या आप उसके रिजल्ट देख ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने फाइनेंस बास्केट रिसेंटली शेयर की थी, 4 में से 3 स्टॉक्स ने T1 या T2 हिट कर दिया है, और ये दोनों भी आप अपने आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले वाले लेवल्स की तरफ। तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीकेंड पे कोड चल रहा है वीकेंड 5, आप लगा सकते हैं एंड मज़े लूट सकते हैं इस प्रोग्राम के। चलिए, तो दोस्तों अब हम रखने वाले हैं इन दोनों कंपनीज को साइड बाय साइड। मार्जिन देखिए दोनों के 24.8 वर्सेस 0.4 आपको दिख रहा है। टेम्सन जीत जाता है मार्जिन से। वैल्यूएशन में ऑगमोंट जीत रहा है आपका, ग्रोथ में ऑगमोंट जीत रहा है, डेट दोनों का ऑलमोस्ट 0 है, तो टाई है। बिजनेस मोड जो टेम्सन का मुझे लगता है कि नीश लीडर है, हाई एंट्री बैरियर है, और ऑगमोंट कमोडिटी और थिन मार्जिन है। टेम्सन यहाँ पे जीत जाता है मेरे हिसाब से। तो पैटर्न क्या है, टेम्सन एक बेहतर बिजनेस है मेरे हिसाब से, पर ऑगमोंट एक बेहतर डील है। टेम्सन एक बेहतर बिजनेस है और ऑगमोंट एक बेटर डील है इस प्राइस पे और इस वैल्यूएशन पे मेरे हिसाब से। हाई क्वालिटी हाई प्राइस, गुड क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस। और यहाँ मेरा सिस्टमेटिक फिलॉसफी आती है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपको लिस्टिंग पॉप चाहिए तो टेम्सन पे अप्लाई कीजिए। जीएमपी 92% है, थोड़ा घट भी जाएगा तो 50-60 हो जाएगा। मोमेंटम इसमें स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। पॉप का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। पॉप एज इन जो एकदम पॉप करेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग चाहते हैं तो ऑगमोंट में अप्लाई कीजिए। 20x का वैल्यूएशन है, गोल्ड का स्ट्रक्चरल थीम है, आप देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से ऑगमोंट बेटर है मेरे हिसाब से। बाकी चॉइस आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले IPOs का मैं कंपैरिजन कर दूं, 3-4 IPOs आने वाले हैं, ये 21 से 25 में भी, और 25 से 27 में बहुत सारे IPOs हैं। चाहते हैं कंपैरिजन तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंपेयर, और आपके लिए वीडियो मैं बना दूंगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑगमोंट या इसमें टेम्सन में, और किस मात्रा में अप्लाई कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।